तारूं साल ज़ुबान लॻल हुजे, ख़ामोश वेठा हुजूं, आवाज़ बिल्कुलु न निकिरे, ज़ुबान तारूं सां लॻी पई आहे, चप बंदि आहिनि, खामोश आहियूं, बिल्कुल खामोश हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन मुर्शिद ने जो हमें कल्बी जिक्र दिया है, तो आप बग़ैर ज़ुबान हिलाए, हमें कहा जाता है ना भाई, उथण में, वेहण में, घुमण में, फिरण में, वज़ू हुजे न हुजे, ज़ुबान ख़ामोश रहे, हर वक़्तु चयो वेंदो आहे, ज़ुबान ख़ामोश रहे, पर ज़िक्र थिए, अल्लाह 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 अल्लाह, ज़ुबान ख़ामोश हो और उसके बाद आप जिक्र करके देखें, इसमें ज़ात का विर्द फिर भी हो सकता है, अल्लाह अल्लाह का विर्द फिर भी हो सकता है, वो आप करते हैं, लेकिन उसको और गहराई से महसूस करें कि किस तरह ये दिल के अंदर अल्लाह ताला के ज़िक्र की ज़रबें लगती हैं और उसके असरात आपके पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। असल रूह की ज़रूरत हमें मशाइख ने बताया कि ये अल्लाह का ज़िक्र है, 2-3 लुक़मे जिससे रूह को सैराबी हो गई, और फिर उसके बाद जब आपने ज़िक्र किया तो रूह को तवानाई मिलना शुरू हो गई, क़ल्ब को तवानाई मिलना शुरू हो गई, फैज़ मुहम्मदी मिलना शुरू हो गया, मुर्शिद कामिल का फैज़ मिलना शुरू हो गया, तवज्जो मिलना शुरू हो गया, तसर्रुफ़ होना शुरू हो गया, तो इससे हमारे क़ल्ब और रूह को और ताकत तवानाई मिलती है। ये हमारे मुर्शिद ने फरमाया ना, मुर्शिद मुरब्बी मेहरबां कर, साफ़ दिल जो ही सहन, हिन क़ैद खां आज़ाद कर, ता वञी ॾिसां पंहिंजो वतन, वतन तुंहिंजो असली उहो, मोगा रही छो मस्त हित, आज़ाद थी। अभी बात हो रही थी आज़ाद रूह की। आज़ाद रूह की मिसाल ऐसे समझें जैसे कोई परिंदा हो, आप उसको किसी पिंजरे में बंद कर दें और उसके बाहर का दरवाज़ा भी लॉक कर दें, पिंजरा में वो परिंदा बैठा रहेगा और उसके पर भी मौजूद होंगे, पर में ताकत भी मौजूद है, वो फड़फड़ाएगा भी सही लेकिन उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कैदी है, वो परिंदा कैदी है। तो हमारा रूह, मैं अपने आप से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस रूह के परिंदे को, जो खुदा के मोहब्बत और मार्फत के फ़िज़ाओं में उड़ना चाहता है, अपने पर बखेर कर मंजिल पर मंजिल तय करना चाहता है, आपसे सवाल है, अपने आप से सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने रूह को ख़ाश के उस पिंजरे में कैद करके बंद कर दिया है? ताकत भी है, पर भी है, उड़ने की सलाहियत भी है, लेकिन वो बेबस है, वो बेबस है, क्योंकि उसकी जो फ़िज़ा है, जो ज़मीन और आसमान के दरमियान, वहाँ पहुँच नहीं है, वहाँ रसाई नहीं है, तो वो वहाँ पर फड़फड़ा के वो बेबसी की तस्वीर बनकर बैठा रहता है। हमारे मुर्शिद हमें ये बता रहे हैं कि इस पिंजरे का ताला तोड़ दो जिसमें हमारा रूह कैद है। इसी वजह से तो हम बेचैन हैं, इस वजह से तो हम तकलीफ़ों में मुब्तला हैं, हम मरने मारने पर उतर आते हैं, छोटी सी बात पर दिल में कीना पाल लेते हैं, बुग़्ज़ आ जाता है, दुश्मनियाँ पैदा हो जाती है। हमारे मुर्शिद की नज़र इनायत ये है, मुर्शिद कामिल की नज़र इनायत ये है कि वो हमारे इस रूह के बंद पिंजरे के दरवाज़े पर लगे हुए ताले को तोड़ने का हुक्म देते हैं कि तोड़ दो, इसको दरवाज़ा खोल दो, इसको फ़िज़ाओं में उड़ने दो और इसको खुदा की बारगाह तक पहुँचने दो। वो किसी शायर ने कहा है कि मोर मिसकी हवसे दाश्त कि बाका बरसम, दस्त बर पाए कबूतर जद व नागाह रसीद। अबुल हसन संजरी का शेर है या किसी का शेर है वल्लाह आलम। वो फरमाते हैं कि एक चींटी की दिल में तमन्ना हुई कि मैं काबतुल्लाह की ज़ियारत करूं। चींटी जो ज़मीन पर फिर रही होती है, मामूली सी जसामत, न उसके पास पर हैं न बहुत बड़े पाँव, कि वो काबतुल्लाह जो हज़ारों कोस दूर है
وہاں تک پہنچ سکے، لیکن اس کی تمنا پکی تھی، اس کے دل میں محبت سچی تھی۔ تو وہ حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، غالباً ان کا شعر ہے کہ وہاں کبوتر آ کر اترے، اور وہ کبوتروں میں سے ایک کبوتر حرم کعبہ کا تھا۔ اس چیونٹی کو پتہ چلا کہ یہ عام کبوتر نہیں ہے، اور کبوتر عام ہو سکتے ہیں، یہ کبوتر عام کبوتر نہیں، یہ حرم کعبہ میں رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی نے اس کبوتر کے پاؤں کو پکڑ لیا اپنے ہاتھوں سے، اس کو جکڑ لیا اور اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ جب کبوتر اڑا تو ہواؤں سے اڑتا ہوا، پہاڑوں کے اوپر سے اڑتا ہوا، دریاؤں کے اوپر سے اڑتا ہوا، سمندروں کے اوپر سے اڑتا ہوا، جا کر خانہ کعبہ کے اوپر اترا۔ جب چونٹی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے ہاتھ چھوڑے، وہ حیران رہ گئی کہ وہ خانہ کعبہ میں تھی۔ تو وہ چونٹی جس کو پر نہیں تھے، جس کو پاؤں بھی جس کے کمزور تھے، وہ اپنی تمنا اور محبت میں وہ صوفی مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ وہ پہنچ گئی کعبۃ اللہ۔ اے میرے بھائی، آپ کو تو خدا نے کس کس نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ خود کہتا ہے، بتاؤ تو صحیح وہ کون سی نعمتیں میں نے تجھ پر کی ہوئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کچھ کمی ہے۔ کمی ہے تو ارادے کی، کمی ہے تو نیت کی۔ تو آج ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اس دنیا کے خواہشات کا قیدی بننے کے بجائے اپنے روح کو آزاد کر دیں گے، اور ہمارے روح کی منزل اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا، ہمارے روح کی منزل اللہ تعالیٰ کا حضور ہوگا، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جس طرح آیت کریمہ تلاوت کی کہ اے میرے بندو، مجھ سے چاہو، مجھ سے مانگو، دعا کرو، طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت ہو، ہم چلیں۔ یہ بات تو بہت بڑی ہے کہ سیدھا ہے راستہ، تو اس میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو کہ خدا کے حضور تک جاتا ہے، ہدایت کا راستہ جس پر نبی چلے ہیں، صدیق چلے ہیں، شہداء چلے ہیں، صالحین چلے، وہ راستہ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اور وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہم اس راستے پر چلیں یا رب العالمین جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے سچے بندے ہیں، ان کا راستہ۔ تو اگر ہم اپنے روح کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے اپنے روح کو آزاد کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس بندے نے اپنے روح کو قید نہیں کیا ہوا، وہ خواہش کا مارا ہوا نہیں ہے، اپنی خواہش کا غلام نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ یقین جانیے، آپ بھی تجربہ کریں، آپ بھی اس کا تجربہ کریں۔ جس کی روح آزاد ہوتی ہے اور خدا کی محبت کی منزلیں طے کر رہی ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا، آپ کو سرور، سکون اور آزادی کا احساس ملے گا۔ آپ کے دل کو ایک اطمینان کی کیفیت مل جائے گی۔ آپ کے دل میں جو خوف اور ڈر تھے، مایوسیاں اور نا امیدیاں تھیں، اس کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے علامت اس شخص کی جس کے روح کو آزادی نصیب ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، ہم اور آپ جو بھی یہ جماعت نے تنظیمیں بنائی ہیں، ہم آپ نے مل کر بنائی ہیں، جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیہ علماء طاہریہ، ان سب کا مقاصد یہ ہے کہ ہم مل جل کر اس راستے پر چلیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ چلے ہیں۔ ہمارے مرشد چلے ہیں، ہمارے رہنما چلے ہیں، ہمارے رہبر چلے ہیں، مشائخ نقش بند چلے ہیں۔ ہم اس راستے پر چلیں اور مل جل کر چلیں،
اور منزل کی طرف دیکھ کر چلیں، یقین کے ساتھ چلیں کہ ہمیں اپنی منزل حاصل ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنے اس عزم کو، اس ارادے کو، اس یقین کو اور مضبوط کریں۔ اچو تو اساں پانچے ارادے کے انہیں یقین کے اñا ودیک مضبوط کیوں، ऐं असां पंहिंजे उन जद्दोजहद के पहिरियां खां वधीक वधाइण जी कोशिश कयूं। अल्लाह ताला फरमाता है, वो बल्कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन का किसी ने कोट बताया है कि वो कहते हैं कि मुझे खुदा के बारगाह तक रसाई का शौक़ हुआ, फिर मैंने अल्लाह ताला की हुजूर तक पहुँचने की कोशिश शुरू की, मैंने ज़िंदगी गुजारी, मेहनतें की, जो भी था, लेकिन जब मैं खुदा की कुर्ब और हुजूर में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया कि मुझसे पहले खुदा मेरी तलाश में था। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवत। वो कहा गया है कि जो आशिक के दिल में तड़प पैदा होती है ना, वो कह रहा है कि वो तड़प आशिक कहता है कि मेरे दिल में पहले पैदा हुई, वो शायर कहता है नहीं, माशूक के दिल में पहले वो तड़प पैदा होती है, फिर आशिक के दिल में उसका अक्स आता है। तो खुदा तो पहले ही हमारी तरफ मुतवज्जह और मुंतज़िर था कि बाज आ हरांच हस्ती बाज आ, लौट कर आ, मेरी तरफ लौट कर आ। अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह, लौट कर आ, मेरी तरफ लौट कर आ। गर हजार बार तौबह शिकस्ती बाज आ, अगर तूने 1000 मरतबा तौबह करके तौबह को तोड़ा है, फिर भी खुदा अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी तरफ आ जाओ। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। फिर वो अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गर गबरो बुत परस्ती, तुमने बुतों की पूजा की है या इस तरह के और काम किए हैं, फिर भी अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ आ जा, लौट कर मेरी तरफ आ जा। दर बारगाह माँ नौमीदी नेस्त, अल्लाह ताला का फरमाता है मेरी बारगाह में नौमीदी का नाम निशान भी नहीं है। तो आइए आज हम अपने यकीन को मजबूत करें कि हम अल्लाह ताला के कुर्ब और हुजूर को पाने के लिए अपने रूह को आज़ाद करेंगे, उन लोगों के रास्ते पर चलेंगे जिन पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है। आज बड़ी मुसरत हुई आप सब दोस्तों को देखकर, अमां सभिनी के ॾिसी बोज़दार दोस्त जन सां असांजा मोहब्बत जा रिश्ता ऐं नाता आहिनि, माशाअल्लाह उन्हनि सां जीअं चयो आहे त कीअं विसारिया ॿिया सूमरा तन पांवारनि पचार, जड़ जनी जी जीअ में लॻी रीह लोहार। त अव्हां सां त उहे मोहब्बत वारा ताल्लुक़ रिश्ता ऐं नाता आहिनि ऐं उहे रहंदा। बेहद ख़ुशी थी थिए जो अॼु एतिरी तइदाद में असांजा बोज़दार दोस्त नौजवान हिते वेठा आहिनि। अव्हां जा वालिद, अव्हां जा ॾाॾा अल्हम्दुलिल्लाह असांजे मुर्शिदनि जी सोबतुनि में आया, उहे ज़िक्र कयूं ऐं ज़िक्र कंदे कंदे जे उन्हनि जी ज़िंदगी जा दम पूरा थिया त उहे अल्लाह अल्लाह कंदे दुनिया मां रवाना थिया। अचो त असां बि उन्हनि वांगुरु सुबुह शाम ज़िक्र कयूं अल्लाह 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 अल्लाह, जो कॾहिं बि हिकु लम्हो, हिकु दम, हिकु पसा अल्लाह ताला जे ज़िक्र खां सवा ग़फ़लत में न गुज़रे। ऐं जॾहिं असांजी बि रवानगी जो वक़्तु अचे त उन्हनि वॾड़नि वांगुरु, उन्हनि ज़ाकिर बाननि वांगुरु, उन्हनि पीर भाइयुनि वांगुरु असां बि अल्लाह जो ज़िक्र कंदे कंदे दुनिया मां रुख़्सत थियूं। जॾहिं असां अल्लाह ताला जे बारगाह में पहुचूं त अॻु में ऐलान थी चुको हुजे त हीउ उहो माण्हू आहे जंहिं मूंखे यादि कयो ऐं उन ते इस्तिक़ामत कई, हाणे इन जे लाइ मुंहिंजे रहम जा दरवाज़ा खोले छॾियो, उन जो इस्तक़बाल कयो, उनखे ख़ुशि आमदीद चयो, उनखे मुंहिंजे तरफ़ां ख़ुशख़बरी पहुचायो। आयत करीम जो मफ़हूम पियो अर्ज़ कयां, उनखे मुंहिंजे तरफ़ां ख़ुशख़बरी पहुचायो। त दोस्तो, जंहिंजी उण तुण ऐं तलाश पूरी ज़िंदगी रही, कहिड़ो न ख़ूबसूरत लम्हो हूंदो जॾहिं असां उन प्यारे रब्बुल आलमीन जे साम्हूं मौजूदु हूंदासूं ऐं उन जी बारगाह में बीठा हूंदासूं ऐं पंहिंजे रहनुमाउनि सां गॾु बीठा हूंदासूं, पंहिंजे इमामनि सां गॾु बीठा हूंदासूं,
इन खां वधीक ॿी कामयाबी कहिड़ी थी सघे थी जो अल्लाह ताला ख़ुदि अव्हां जी कामयाबी जो ऐलान फरमाईंदो। इन जे करे अव्हां ज़िक्र कसरत सां कयो। हिते दिलि आहे, इन दिलि में तवजो रखो। बीठे वेठे सुते जाॻंदे खाईंदे पीअंदे हर वक़्तु दिलि ज़िक्र थी करे अल्लाह 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 अल्लाह। हे ख़फ़ी ज़िक्र आहे, अव्हांखे असां सभिनी ज़िक्र जी इजाज़त आहे। ऐं ज़िक्र कसरत सां कयो। ऐं ज़िक्र जो तरीक़ो पहिरियां बि अव्हां ॿुधो आहे, वरी बि तव्हांखे इंटरनेट ते उन ज़िक्र जो तफ़सीली तरीक़ो मालूम थी वेंदो। ज़िक्र क़ल्बी आहे, हिन सां ज़ुबान जो वास्तो न आहे, हे ख़्याल जो ज़िक्र आहे। त बीठे बि कयो, वेठे सुते जाॻंदे हर वक़्तु अल्लाह 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 अल्लाह। ऐं असां सभु निमाज़ जी पाबंदी कयूं। ऐं रमज़ान मुबारक जो प्यारो महीनो अचे पियो। जीअं सवेर दोस्त ॿुधाए रहियो हुयो त असां हिते महान प्रोग्राम रुगो कोन था कयूं, पर वफ़दनि जी सूरत में निकिरूं था। सुभान अल्लाह, केॾी बेहद मुसरत थी, ख़ुशी थी जो दोस्त तबलीग बि कनि पिया। त इन तबलीग में रमज़ान शरीफ़ जो पैगाम बि शामिलु करे छॾियो। उन्हनि माण्हुनि खे रमज़ान शरीफ़ जी मुबारकबाद ॾियो। उन्हनि माण्हुनि खे रमज़ान शरीफ़ जी अहमियत खां वाक़िफ़ु कयो। उन्हनि खे रोज़नि रखण जे बारे में ॿुधायो ऐं उन्हनि खे दावत ॾियो त इन रमज़ान मुबारक में क़ुर मजीद पढ़नि। केतिरा असांजा भाइर, असांजो भेनर शायदि क़ुर मजीद पढ़ियल न हुजनि, त उन्हनि जे लाइ अहिड़ा बंदोबस्त हर ब्रांच करे मर्द खां औरतूं उहे क़ुर मजीद पढ़ी सघनि। ऐं जिन जो क़ुर मजीद पढ़ियल आहे उन्हनि जे लाइ टंडो अलाहिर जो कमु माशाअल्लाह मिसाली आहे ऐं ॾाढो क़ाबिले तारीफ़ क़ाबिले दाद आहे। हर हिकु ब्रांच में अहिड़ो बंदोबस्तु हुजे जो असांजा दोस्त, असांजा भाइर उहे क़ुर मजीद जी माना मफ़हूम यादि करणु चाहिनि, सिखणु चाहिनि, त उन्हनि खे उहा सहूलियत मौजूदु हुजे। आयतूं यादि कनि, उन्हनि जो तर्जुमो यादि कनि, त जीअं अञा वधीक क़ुर मजीद सां उनजी मुहबत वधे, उन्हनि जो प्यारु वधे। निमाज़ पढ़नि त रुगो आयतुनि जा लफ़्ज़ न ॿुधनि, बल्कि उनजी माना बि उन्हनि खे मालूम हुजे त अल्लाह ताला जो पैगाम कहिड़ो आहे। ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि थींदी। ऐं अहिड़ी तरह जीअं अव्हां ॿुधायो ब्रांचिस जी तइदादु, शायदि 16 ब्रांचिस ॿुधायूं रूहानी तलबा जमात जूं। आजिज़ खे उमेदु आहे त टंडो अलाहिर वारा एतिरा मुतहरिक ऐं फ़ाल आहिनि। हिकिड़ो असां वियासीं कंदकोट तंगवाणी में। हाणे उहो तंगवाणी जो सिलसिलो एतिरो तइलीम जे लिहाज़ सां, सहूलियतुनि जे लिहाज़ सां अहिड़ो न आहे जहिड़ो टंडो अलाहिर वारनि जो हीउ इलाइक़ो, सहूलियतूं, आसानियूं, रोड रस्ता, अमुन अमान अव्हां जे लाइ हिते बहितरु। उन्हनि दोस्तनि इहा शायदि रिपोर्ट पेश कई, 16 चयूं या 13 चयूं ब्रांचिस। उहे उन्हनि बलोच दोस्तनि खे अर्ज़ु कयोसीं, अव्हां मुहबत वारा, अव्हां सिक वारा, अव्हां जज़्बे वारा, रुगो रूहानी तलबा जमात जो 13 ब्रांचिस, अव्हां 26 कयो। ब्रांचिस जो तइदादु 26 कयो। सच पुछो 10-12 ॾींहंनि में हू रिपोर्ट खणी आया। अल्लाहबा शरीफ़ में सभिनि जे आॾो बि हुन रिपोर्ट ॾिनी त असांजूं 26 ब्रांचिस थी चुकियूं आहिनि। त हिते दोस्त रिपोर्ट ॿुधाए रहियो त जमायत इस्लाह मुस्लिमीन जूं ब्रांचिस बि डबल थियनि, रूहानी तलबा जमात जूं ब्रांचिस बि ॿीणियूं थी वञनि। तइदादु दिलि त चवे थी त 50 जी ॻाल्हि कजे, पर हाणे अव्हांखे फ़िलहालु डबल करण जी ॻाल्हि चइजे थी, पर जे अञा वधीक कंदो त अञा वधीक ख़ुशी ऐं मुसरत थींदी। जेतिरा घणा मुहबत वारा हूंदा ओतिरो मज़ो वधीक आहे। अव्हां जेतिरा बि हिते दोस्त वेठा आहियो, अव्हां सभु ख़ुदा अल्लाह ताला जे प्यार, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मुहबत ऐं सिक में आया आहियो ऐं अव्हां अल्लाह जो ज़िक्र करण वारा आहियो। ईअं सम्झो त अव्हांजी दिलि जेका आहे हिकु आईने वांगुरु आहे। उन दिलि में अल्लाह ताला जे उन मुहबत मारिफत वारो सिज चमके पियो। जीअं आईने खे सिज जे साम्हूं कबो आहे, उन आईने में बि सिज चमकंदो आहे। अव्हां जे उन दिलि में अल्लाह ताला जी मुहबत मारिफत जो अक्स चमके पियो। मर्द खां औरतूं, पढ़िया खां अणपढ़िया, एतिरियूं सारियूं दिलियूं जॾहिं उन्हनि में अल्लाह ताला जी उन मुहबत मारिफत वारे सिज जो अक्स चमकंदो त नूरानियत, रूहानियत केतिरी वाफ़िर हूंदी, केतिरी घणी हूंदी। सुभान अल्लाह, हिते त अल्लाह ताला जो नूर ई नूर आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फैज़ ई फैज़ आहे। मुर्शिद कामिल जी नज़र ई नज़र आहे। असांखे मुर्शिदनि ॿुधायो त जॾहिं मुर्शिद कामिल मिली वञे त उन जी ज़ात में फ़नाइयत हासिलु कजे। असांजे मुर्शिद फ़रमाइनि था त उहा फ़नाइयत मुर्शिद जी ज़ात में जॾहिं थी वेंदी, उहा दर हक़ीक़त उहा फ़नाइयत मुर्शिद कामिल जी ज़ात में न आहे, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात में फ़नाइयत मिले थी।
या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात में फ़नाइयत न आहे, बल्कि इहा अल्लाह ताला जी ज़ात में फ़नाइयत आहे। त इहो मुर्शिद जी ज़ात जेका आहे सा इहा अल्लाह ताला जी जलवागाह आहे, इहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी फैज़ गाह आहे। मुर्शिद सां जेतिरी मोहब्बत हूंदी, जेतिरो ताल्लुक़ निस्बत मज़बूत हूंदो, ओतिरो फ़ाइदो थींदो। ऐं उन सां गॾु अवां सभिनी खे, मां पाण खे बि इहो ताक़ीद कंदुमि, पंहिंजी मुआश खे बहितर बनायो। कारोबार, तिजारत, पोखरा, सभई दोस्त इन में बिल्कुलु सुस्ती न कयो, ख़ुशहाल बणिजी वञो। केर बि अवां मंझां, असां मंझां मोहताज न हुजे, अल्लाह जी ज़ात खां सवाइ कंहिंजो मोहताज न हुजे। उहो तॾहिं ई मुमकिन थींदो जॾहिं अवां महिनत कंदो, पंहिंजे मुआश खे मज़बूत कयो, पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़ुशहाल बनायो। ॻाल्हि खे इहा यादि कजो, इहे जुमिला, मुआश खे मज़बूत कयो, ज़िंदगी खे ख़ुशहाल बनायो। हवस हिर्स खां असां बचूं, लोभ ऐं लालच खां बचूं, पर ख़ुशहाली असांखे खपे थी। अवां ख़ुशहाल थियो, पोइ कारोबार जे ज़रिए, महिनत मज़दूरी जे ज़रिए, हुनरमंदी जे ज़रिए, ज़राअत जे ज़रिए, पर ख़ुशहाल थियो। ऐं दिलि में इहा तमन्ना हुजे त मूंखे अल्लाह ताला ख़ुशहाली ॾिए त मां पंहिंजे बचड़नि जे लाइ बि सुठी ज़िंदगी बनाए सघां, पंहिंजी घरवारी, पंहिंजे वालिदैन, पर ॿियनि भाइरनि जे लाइ बि मां मददगार बणिजी सघां। जीअं दोस्तनि ॿुधायो पिए त असां मदद कंदा आहियूं अहिड़नि ज़रूरतमंदनि जी, तॾहिं ई असां करे सघंदासीं जॾहिं असां पाण ख़ुशहाल हूंदासीं। इंशाअल्लाह अवां इन पैगाम खे आम कंदो ऐं तइलीम सां मुहबत रखो। पहिरीं ॻाल्हि कहिड़ी अर्ज़ु कई वई त अल्लाह ताला जी इहा काइनात असांजे हथनि में ॾिनी वई आहे। वलकुम मा फिल अर्द जमिया, तव्हांजे हथनि में आहे। इन में अल्लाह ताला बेहद घणा राज़ छुपाया आहिनि। इहो इल्म सां अव्हांखे राज़ जी सुञाण मिलंदी, इन जे करे नौजवान इल्म सां मुहबत कनि। इल्मु इन करे न हासिलु कयूं त असां पेट भरींदासूं, पैसा कमाईंदासूं। इल्मु इन करे हासिलु कयूं त असांजो ज़हन खुले, असांजी दिलि खुले, असांजी सोच वॾी थिए ऐं अल्लाह ताला जे हिन काइनात खे सम्झी सघूं। पेट पालण